अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम मीट्रिक स्पेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से। अच्छा, मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर हमारे पास रियल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, हम कहते हैं ये रियल लाइन है, या इसको कोऑर्डिनेट लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डी ऑफ ए कॉमा बी, तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं? दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। ऐसा ही होता है ना। ये बेसिकली 1D की बात है। मतलब अगर हमारे पास अ, सिर्फ एक्स एक्सिस हो और इस पर दो पॉइंट्स गिवन हो और उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर हमें 2D की बात करनी पड़ जाए, मतलब हमारे पास एक्स वाई प्लेन की बात हो जाए, तो ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्यू है। पॉइंट पी के भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, और जो पॉइंट क्यू है इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं? ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसको मैं सही कर देता हूँ। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और इसको हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम इस तरह से शो करते हैं, डी ऑफ पी क्यू दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम एक्स वाई प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन हो, मतलब 3D की बात हो, तो उसमें भी हम तीन पॉइंट्स के दरमियान, सॉरी दो पॉइंट्स जिनके तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बाय द वे, डिस्टेंस के हवाले से हम पहले भी बहुत कुछ जानते हैं। तो मीट्रिक स्पेस जो है ना, इसमें डिस्टेंस फंक्शन यूज होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, ठीक है, और एक फंक्शन हम उस पर डिफाइन करते हैं डी, जो कि एक्स क्रॉस एक्स से आर पर है, ठीक है। वी से दैट द पेयर एक्स कॉमा डी इज अ मीट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ डी, ये जो डी फंक्शन हमने डिफाइन किया था, डी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, मीट्रिक स्पेस के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसको हमने एक्स बोला है, और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन हमने डी डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये x और ये d जो है ये मिलकर एक मीट्रिक स्पेस बनाएंगे अगर ये जो d फंक्शन है ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी जो है ना, उसको हम नॉन नेगेटिवनेस कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी है क्या? कि सेट x में से हमने कोई से भी दो एलिमेंट लिए x और y, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है d ऑफ x y, वो या तो इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कि डी ने सेटिस्फाई करनी है? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट एक्स वी हैव दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल होगा अगर एक्स और वाई जो है ना वो दोनों इक्वल हो। इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, जो तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि डी फंक्शन ने सेटिस्फाई करनी है, वो क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री कहते हैं। और इसमें है क्या? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। मतलब एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है और वाई और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। और चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी हम तीन पॉइंट्स लेते हैं एक्स वाई और जी, जो कि सेट एक्स से हमने लिए हैं, और इन पर डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ओके। इनमें हम तीन पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट एक्स ले लिया मैंने, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे जी ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने वाई ले लिया, ओके। अच्छा, अगर मैं x और z के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करूं, तो वो आपको इधर से देखने से भी अंदाजा हो जाएगा, वो लेस देन होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस
सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जी। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम डायरेक्ट जाते हैं और यहाँ से अगर हम घूम के जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। अच्छा, ये तो इसकी थी डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस की। अगर हमारे पास ये जो डी फंक्शन है अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो एक्स कोमा डी जो है ना, मतलब सेट एक्स और डी फंक्शन मिलकर एक मैट्रिक्स स्पेस बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम एक एग्जांपल जो है वो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी एग्जांपल जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो लेंथी ना हो जाए और इसको हम आराम आराम से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में जो सेट एक्स है वो रियल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू आर, और डी फंक्शन हमारे पास एक्स क्रॉस एक्स से आर तक है और डी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा। हर एग्जांपल में, हर क्वेश्चन में जो डी फंक्शन होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, आपने क्या शो करना है कि एक्स कोमा डी जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। ओके, अच्छा, अब अगर x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है तो ये जो d फंक्शन है इसने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी को मैं m1 बोल देता हूँ। ओके, m1 को मैं पहली प्रॉपर्टी बोलता हूँ और वो है क्या कि फॉर ऑल x y बिलोंग टू सेट x। सेट x क्या है? जो कि सेट रियल नंबर है। यहाँ पर x, y ये जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ओके, फॉर ऑल x y बिलोंग टू सेट x। सेट x हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अच्छा, यहाँ पर dx, y की वैल्यू पुट कर दे, वो क्या है? x माइनस वाई है, x माइनस वाई। ओके, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। ये जो एब्सोल्यूट का साइन है ये x माइनस वाई की वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास s, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे s एब्सोल्यूट वैल्यू, s एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0। हेंस ये हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो गई है। अच्छा, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो इक्वल वाला केस है ये हम दूसरी प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू 0 भी हो सकती है, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वल वाला केस हम M2 में डिस्कस करने लगे हैं, ये M1 जो है ये पहली प्रॉपर्टी है, M2 जो है ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या कि जो x और y के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि x और y बराबर होंगे, है ना? तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और ये प्रूव कर देंगे। डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 0 है। और यहाँ से y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम जरा मूव करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, M3। M3 बेसिकली क्या है? जिसको हम सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। डी ऑफ एक्स कोमा वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, ऐसे ही होता है ना? सो यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं। डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे। डी ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी होती है? जो हमारे पास गिवन है एक्स माइनस वाई का मॉड है। सो यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये y माइनस एक्स हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये जो माइनस का साइन है ये एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होता है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स। और फाइनली इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? डी ऑफ वाई कोमा एक्स। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को अप्रोच कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है।
अब हम जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसको हम M4 कह देते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है क्या कि d ऑफ x, y दिस इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ x, इसको मैं चले z कह देता हूं, xz लेस देन इक्वल टू d ऑफ xy प्लस d ऑफ yz। ओके, मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल भी आपको समझा दिया था। ओके, ये जो d ऑफ xz है, हमारे पास d ऑफ xy की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। d of x y is equal to absolute value of x minus y। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे d of x z हो जाए तो ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, d of x z हमारे पास किसके बराबर होगा फिर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस z। ओके, सो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ और फिर देखिएगा मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर दूंगा। ओके, हमारे पास d of x, z जो है दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस z है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूं, माइनस वाई और प्लस वाई। देखो ना, दोनों कैंसिलेशन के बाद दोबारा से ओरिजिनल बच जाएगा, माइनस डी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। उसका लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें था क्या कि अगर हमारे पास इस तरह कोई सिचुएशन बनती है तो इसको हम जब हर दो टर्म्स का माड इलादा करता हूँ, पहली दो टर्म्स का माड इलादा करता हूँ, दूसरी दो टर्म्स का माड इलादा करता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस दरमियान में साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस c। ये बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसकी प्रॉपर्टी है। उसके लिए मैंने एक इलादा से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से इस चीज का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये किसके बराबर है? d ऑफ एक्स वाई प्लस ये y माइनस जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, इसको अगर हम d फॉर्म में लिखें तो किस फॉर्म में चला जाएगा? d ऑफ वाई जी। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था? d ऑफ x कॉमा z। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो d फंक्शन था ये वाला, ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है, हेंस मैं लिख सकता हूं, हेंस x कॉमा d इज अ मेट्रिक स्पेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली जो एग्जांपल है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आज की इस वीडियो में हमने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखी है और उसके बाद एक एग्जांपल हमने देखी है जिसमें हमने एक सेट को और उसमें जो हमारे पास डी फंक्शन गिवन है मिलकर एक मेट्रिक स्पेस प्रूव किया है। फिर जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, उसमें हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको मेट्रिक स्पेस का सही तरह से आइडिया हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।